पता लगता है कि बंदे आए नहीं यार। एक मूवी वाला कोई अपने और होएगा, कोई चीज़ की बात अपने बीजेपी के अपने वर्कर दे घर रेड ब्लास्ट होया, बच्चा खत्म हो गया जी। आज कोई देखने नहीं बेच नहीं मिल सकता। आप फोटो लेना होगा दिल्ली से काटे नहीं है पाकिस्तान का दूसरा जम्मू कश्मीर तो सर फोटो दिल्ली से काटे पीने के लिए ना ये वाटर भी होगा। मेरा नाम सोहन लाल है। ये जो यहाँ हमला हुआ है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सर ये सबसे पहले जो पिछला शीशा तोड़ा गया उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार किया गया कि सरपंच साहब बाहर निकलें और इनके जानलेवा हमला किया जाए, तो उनकी समझदारी है कि वो बाहर नहीं निकले, नहीं तो उस टाइम उन पर हमला हो जाना था। तो इसके लिए हम तो पुलिस प्रशासन का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि SIT बिठा के इसकी जो निष्पक्ष जांच की जाए और जो इसका जो भी दोषी है उसको सामने लाया जाए, ताकि आगे मतलब ऐसे सरपंचों पे हमले ना हो। जो सरपंच साहब के घर हमला हुआ इसकी हमले की मैं कड़ी निंदा करना चाहती हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को यही बोलना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मामले की पूरी जांच की जाए, जो भी इसका दोषी है उसको सज़ा दी जाए। हम क्या लगता है कि 3 टायर सिस्टम की बात की जाती है, अगर इसी तरह से सरपंच के घर में हमले होंगे तो क्या 3 टायर सिस्टम जो मजबूती की बात की जाती है वो मजबूत रहेगा? सर अगर ऐसी बात होती रही तो ऑलरेडी आपको पता ही है, पहले भी सरपंच मतलब कि इस दहशत में है कि आगे भी जैसे आपने सुना होगा कि श्रीनगर में भी सरपंचों के ऊपर हमले हुए, पंचों के ऊपर हमले हुए, आगे इनके अंदर एक डर है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा ही हाल होता रहा तो आगे जो 3 टायर सिस्टम है ये तो कमज़ोर ही है, क्योंकि कोई सरपंची और पंची को इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी पहले तो उन्हें अपनी जान और अपने परिवार को देखना, फिर जनता को देखना है। फिर मैं यही कहना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी इस मामले में है उसकी कड़ी से कड़ी मतलब जांच की जाए और जो इस मामले के अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उसके सजा दी जाए। क्या मैम जिस तरह से बाकी सरपंचेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है और इस तरह के सरपंच जो काम करने वाले सरपंच जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए? सर जहाँ कि सारे सरपंचों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी जान का डर है और अपने परिवार का। उन्होंने अपनी जो सेव है उन्होंने अपनी तो सेवें रखनी है सिस्टम। उन्होंने कई बार मैंने सुना कि LG साहब को भी उन्होंने लेटर लिखे हैं, हमारे अनिल जी हैं जो उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को मुद्दा उठाया था पिछले दिनों, सारे सरपंच उनके साथ थे। तो मेरी भी यही अपील है सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आगे कि इनको सरपंचों का परिवार और उनको सेव रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेव रहेंगे तो पब्लिक की जो आवाज़ जो उठेगी। अगर इनकी आवाज़ दबाएगी तो पब्लिक कहाँ भरोसा करेगी, किस पर भरोसा करेगी? पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कड़ा कदम उठाएंगे जो इन लोगों पे विश्वास बनेगा, जो भी आगे ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। जी सरपंच साहब बताएं, जो हमला हुआ आपके ऊपर रात को, आपकी गाड़ी टूटी, क्या कहना? देखिए कि ये जो हमला हुआ है मेरे घर पे, ये हमला नहीं, ये इसको तो मैं मर्डर ही कहूँगा। ये मेरी तरफ से रह गई, क्योंकि जो हमलावर आए थे वो पूरा मर्डर करने के तरीके से पूरी फैमिली को का मर्डर करने के सोच में आए थे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरी गाड़ी जो तोड़ी है, उन्होंने गाड़ी इसलिए तोड़ी है कि वो बंदा अंदर से बाहर आएगा, लेकिन हमने सहन शक्ति रखी। गाड़ी एक बार भी 1 घंटा पहले आधा पौना घंटा पहले एक पत्थर मारा तो पीछे वाला शीशा तोड़ दिया, फिर पौने घंटे बाद दोबारा इन्होंने आगे एक पत्थर मारा तो मेरी गाड़ी तोड़ दी। लेकिन इन्होंने सोचा कि जो हमलावर आए थे उन्होंने सोचा कि सरपंच बाहर आएगा तो फिर इसका हम मर्डर करेंगे, लेकिन हमने अंदर से हम हिले नहीं, अपनी जगह पे स्टैंड रखा। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो जितनी भी जम्मू कश्मीर की हमारी पुलिस प्रशासन SSP मैम है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, DSP नौशहरा से, ASP नौशहरा
नौशहरा से, SHO नौशहरा से, ये जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने भी किया है, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई शरारती तत्व हो, जिसने भी ये ऐसी गंदी हरकत की है। और मैं एक जनता की आवाज़ हूँ, जनता की आवाज़ बन के, आपको पता है कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर का क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में क्या, पूरे जम्मू कश्मीर में जनता की आवाज़ उठाता हूँ। और ये आवाज़ को, जनता की, ये गरीब लोगों की जो आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ हो, चाहे कोई शरारती तत्व हो, ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं गरीब लोगों के हक के लिए बोलता रहूँगा और आगे से भी बोलूँगा। मेरी पुलिस प्रशासन से एक ही गुहार है कि इसका जितना भी है, इसका जो होना चाहिए, तथ्य जो हैं सच्चाई के बाहर आने चाहिए। जो दूध का दूध है वो पानी का पानी होना चाहिए। सरपंच साहब, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही आप पर इस तरह का हमला हो रहा है, क्या मानते हैं कि ये किसी सियासी पार्टी की साजिश हो सकती है? ये पूरी तरह से आप समझ सकते हैं अंकित जी, ये एक पूरी साजिश है और बुखलाहट, इसको मैं कहूँगा कि बुखलाहट हो चुकी है। उस बुखलाहट के मारे में ये अब मेरी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं, ये जनता की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जनता कतई मंजूर नहीं करेगी। अगर 15 दिन के बीच अगर इसका दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस प्रशासन ने अगर इसका हल नहीं निकाला तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये इन लोगों का फैसला है, मेरा फैसला नहीं। सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि 15 दिन से पहले इसका जो दूध का दूध और पानी का पानी एक होना चाहिए।